राज चाचू ने कहा था कि वो बिंदी की हेल्प करेंगे, लेकिन वो खुद बीमार हो गए। एक मिनट बेटा, राज चाचू बिंदी की मदद करने वाले थे? मतलब वो ये सब जानते थे? हाँ। ए छोटंकी, इधर आओ। अपने मामा जी को बिना बताए तुम हमसे मिलने आ गई, इसकी क्या जरूरत थी? लंबू दोस्त, मैया के भैया ने यहाँ आने से और आपसे मिलने से मना किया था, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए आई। लेकिन ये तो गलत बात है ना, वो परेशान हो रहे होंगे। सॉरी लंबू दोस्त। सिर्फ सॉरी मत बोलो, बोलो आगे से ऐसा नहीं करोगी तुम। तुम्हें अपनी मैया के भैया की बात सुननी चाहिए ना, अच्छे इंसान है वो, चिंता करते हैं तुम्हारी। मैं उनकी सारी बातें सुनती हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलने का बहुत मन था लंबू दोस्त, इसीलिए। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। शाबाश। बबलू, बिंदी को घर छोड़ना है, गाड़ी निकालो। ठीक भाई। और तुम छोटंकी, आइंदा से ऐसी गलती मत करना और छुप के हमसे मिलने भी बताना। पता है क्यों? क्योंकि हम आएंगे तुम्हारे घर तुमसे मिलने। राज चाचू, आजा मेरे चीते, शाबाश। आज बहुत खुश हैं हम। बहुत खुश, बहुत खुश है, और तुम्हें भी खुश होना चाहिए। नंदू। जी भैया जी। मुंह मीठा करो, लो मुंह मीठा करो। जीत गए ना आज हम। ये लो तुम भी खाओ बेटा, शाबाश। अरे खाओ, तुम भी मुंह मीठा करो, शाबाश। अरे माई मिल लिए राज चाचू से? हाँ पापा, अब बस चाचू जल्दी से घर आ जाए। हाँ, घर नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे, राज चाचू घर ही आएंगे, उनको लेकर आएंगे घर हम। जाओ आप गाड़ी में बैठो, पापा राज चाचू को लेकर आ रहे हैं। अरे अरे बाय राज चाचू। हो गया जादू, जीत गए हम। बरसों पहले जो तुमने भूल की थी जीते, वो अब सुधर रही है। कजली कल तिहाड़ जा रही है और वो वापस बाहर नहीं आ पाएगी। माही का बाप बहुत बहुत खतरनाक आदमी है बेटा। कसम खा मेरी, तू दोबारा उन लोगों के सामने कभी नहीं जाएगी। तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो जाके अपनी महिला से पूछ लेना। जिस आदमी को तू अपना दोस्त
उसने ही तेरी मैया को सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। सबसे बड़ा धोखा दिया और एक बार नहीं बेटा, बार बार दिया। कसम खा, तू उन लोगों के सामने दोबारा कभी नहीं जाएगी। कसम खा, कसम खा, तू इन लोगों से दूर रहेगी, माई से फिर कभी नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनो, जब तक अविराज पूरी तरह से ठीक नहीं होता है उसका साया बनके उसकी सेवा करनी है, इसके आसपास ही रहना है, समझे? जी। शाबाश। और अभी जीते कौन सा आदमी कब कहां किसके पीछे छोड़ना है ये सब तो भैया जी तय करेंगे ना। तो अब हो जाओ निश्चिंत, काजल नाम का अध्याय तुम्हारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। बस कल तुम्हारी कजली जाएगी तिहाड़ दिल्ली, हम जाएंगे पाठक निवास। नहीं, हम आज भैया जी के साथ नहीं जा सकते। हमें एक दिन और यहीं रुकना होगा। आज रात ही बिंदी से वो चिप लेकर पुलिस को देनी होगी, तभी काजल की रिहाई हो पाएगी। अपनी बेटी को वादा किया है हमने। बिंदी, कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा। बेटा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जेल से बाहर भी आ पाऊंगी या नहीं। नहीं भैया, ऐसे मत बोलो। आप आओगे जेल के बाद, मैं निकालूंगी आपको। बिंदी बेटा, मैंने पहले भी तुझसे कहा था, मेरी 3 बात हमेशा याद रख। पहली बात, तू जिस घर जा रही है उस घर को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी बात, खाली पेट कभी नहीं सोना। तीसरी और सबसे जरूरी बात, कभी किसी से कुछ मत लेना। आज फिर कह रही हूं, सौरभ भैया के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करेगी। उनकी हर बात मानेगी और चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ उनके घर में रहेगी। ठीक है? प्रॉमिस कर मुझसे, मेरी बात मानेगी। प्रॉमिस। लेकिन अब ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं फिर कभी तुझसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। बस एक बात याद रखना बेटा, तेरी मैया तुझसे बहुत प्यार करती। सच्चाई दुनिया से कितनी भी छुपी रहे बिंदी, तो हमेशा सच का साथ दे, इंसाफ के लिए लड़ना, तेरे और मेरे जैसे लोगों के लिए लड़ना। किशन जी कभी ना कभी सच बाहर लेकर आएंगे बेटा।
तेरी मैया का सच भी जरूर बाहर आएगा। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। मैं और मैया तब फिल्म देख रहे थे। तब मेरी मैया ने कहा कि मेरे पापा बिल्कुल रणवीर सिंह जैसे दिखते हैं। लड़की, मेरा विश्वास है कि माता रानी आपको आपके पिता से बहुत जल्द मिलवाएगी। याद आया? हाँ बेटा, याद तो आ रहा है कुछ कुछ। बिंदी की मम्मी जेल में है। थोड़े दिन पहले वो बाहर भी आई थी, लेकिन पुलिस उन्हें दोबारा जेल ले जा रही है, वो भी कल। काजल। आप काजल के बारे में क्या कहना चाह रहे थे तुम? बिंदी। किसी बहुत बुरे इंसान ने उन्हें जानबूझकर फंसा दिया। कहीं माही काजल के बारे में तो नहीं बात कर रहा? लेकिन काजल का तो ना पहले कोई बच्चा था, ना जेल में हुआ, वरना हम तक तो खबर पहुंच ही जाती। राज चाचू ने कहा था कि वो बिंदी की हेल्प करेंगे, लेकिन वो खुद बीमार हो गए। एक मिनट बेटा, राज चाचू बिंदी की मदद करने वाले थे? मतलब वो ये सब जानते थे? हाँ। लेकिन अब वो बीमार है। पापा प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो ना अब। काजल जेल में है और बिंदी की माँ भी वैसी ही हालत में। अविराज उसकी मदद करने वाला था। ये संजोग है या इनके आपस का कोई संबंध? कहीं ये बिंदी काजल और अभी की बेटी तो नहीं है? क्या बिंदी ही वो तार है जिसने काजल और अविराज को जोड़ा हुआ है और अविराज ये बात जानता है? क्या इसीलिए वो हमारे साथ गद्दारी करने के बारे में सोच रहा था? इसका मतलब पक्का बिंदी अविराज और काजल की बेटी है।